हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय जितेश सर। स्टूडेंट्स, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आज पाई क्लासेस का भी जन्मदिन है। आज के दिन 7 सितंबर को हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आपके बीच लेके आ रहे हैं। आप सभी का सहयोग और भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। तो कुछ लाइनें उनके लिए। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। बोलिए जय श्री राधे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑल लेक्चर जो आपका पाई क्लासेस का जो नेम है, इसके ऊपर जो इसका जो मिस्ट्री है, इसके अबाउट कोई भी अमेजिंग फैक्ट्स हैं, इसके जो नोटेशंस हैं या जो पाई डे है, इसके बारे में आज का लेक्चर हम आपके सामने रखेंगे। होप सो आप कंप्लीट इनके बारे में जान पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट नोटेशन। पाई नोटेशन। पाई को हम नोटेशंस के मतलब अपर केस एंड लोअर केस दोनों फॉर्मेट्स में यहां पे रख सकते हैं। अपर केस एंड लोअर केस। is of the 16 letter of Greek अल्फाबेट। तो स्टूडेंट्स, इसको समझिए कि हमारे जो ग्रीक कंट्रीज हैं, वहां पे जो ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, उनके 16 लेटर से इनको डिनोट किया गया है, पाई को। जैसे आपके पास जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं 26, सेम जो ग्रीक अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पास 24 हैं। और इनमें से 16 प्लेस पे क्या प्रेजेंट है? पाई। अब पाई के दोनों फॉर्म हैं, वो अपर केस, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में, इसमें जो अपर एंड लोअर दोनों केसेस में प्रेजेंट है। तो सिमिलरली पाई का जो नोटेशन है वो अपर में भी है एंड लोअर में भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट अपर केस। अपर केस के बारे में जानते हैं। ये इसका नोटेशन होगा, इस प्रकार इसको डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस जो हमारे पास अपर केस का जो पाई है, ये किसको डिनोट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स को। किसके काम आता है? टर्म्स को प्रोडक्ट करने के काम। जैसे अब हमने यहां पे राइट किया है I 1 से लेकर 5 एक्स ऑफ आई। यहां पे जो पाई लिखा हुआ है आपके पास, इसमें लिमिट लगी हुई है, तो ये आपके पास विद लिमिट प्रेजेंट है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें पाई, और स्टूडेंट हमने यहां पे लिखा है 10a। पाई 10a, ये लिमिटलेस, यहां पे किसी प्रकार का कोई भी लिमिट नहीं लगा हुआ है। अब देखो, आई वेरी कर रहा है 1 to 5, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? x1, x2, x3, x4 एंड x5। ठीक है। अब आपको क्या बताया गया? पाई। पाई क्या है? इन टर्म्स का क्या करता है यहां पे? प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के बीच में क्या लगा दीजिए? इनमें डॉट।
मतलब इन सभी टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो क्या आप इसका मतलब समझ चुके हैं? अब बात आती है नेक्स्ट। अब यहाँ आप देखिए, इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई है। तो लिमिट नहीं है तो हमें नहीं पता ये कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ इसको ख़त्म करना है। तो देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में बताता हूँ। दी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स which is of the type of tan A। क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स विच इज ऑफ द टाइप ऑफ tan A। tan A टाइप के जैसे जितने भी आपके पास tan टाइप के जैसे हमारे पास कुछ भी प्रेजेंट है, उन सभी का जो प्रोडक्ट है वो इसमें आके स्टोर होने वाला है। अब देखो इसके लिए कोई ना कोई स्पेशल सिचुएशन होगी। तो सिचुएशन हमने यहाँ पे क्या बनाई है आपके लिए? इन ए ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो आपके पास इसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। तो टाइप ऑफ tan A, तो इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं? tan A, tan B एंड tan C। अब आपके पास पाई क्या है? पाई का मतलब इन सभी का प्रोडक्ट। तो पाई tan A क्या लिखा जाएगा? tan A, tan B एंड tan C। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, इन सभी टर्म्स का प्रोडक्ट विच इज ऑफ द टाइप ऑफ, किस टाइप की हो वो? tan A टाइप की जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट आपके पास इसके अंदर स्टोर होगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं। इन पेंटागन, अगर पेंटागन की बात की जाए तो आपके पास कितनी साइड्स होंगी इसमें? 5 साइड्स। ठीक है, तो पाई, ये जो अपर केस जिसको हम कहते हैं ना कैपिटल पाई, और यहां पे हमने ले लिया स्टूडेंट साइन ए। अब इसका मतलब फिर से वो कि साइन ए टाइप की जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का क्या होने वाला है यहाँ पे? प्रोडक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन डी एंड साइन ई। अब पाई है तो इन सभी का क्या कर दीजिए आप यहाँ पे? प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था अबाउट नोटेशन। और नोटेशन में जो हमारे पास अपर केस पाई है उसको हमने दोनों फॉर्म में समझा दिया। जब आपके पास लिमिट दे रखी है कि आई 1 से 5 है, अगर आप इसको चेंज करते हैं कि 5 की जगह आप इसमें 10 करते हैं तो ये x1 से लेकर कहां तक वेरी करेगा? x10। और इन सभी का क्या हो जाएगा आपके पास? प्रोडक्ट, और इसमें स्टोर। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट लोअर केस पाई के लिए। लोअर केस पाई इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 3.14 अप्रोक्स हमने फिक्स कर रखी है। तो चलो जानते हैं कि पाई को हम 3.14 ही क्यों लेके चलते हैं। तो इसके लिए आप देखिएगा, ये आपके पास कुछ सर्कल्स प्रेजेंट हैं। अब देखिएगा,
इन फर्स्ट स्टूडेंट ये सर्कल है और ये हमने क्या ले लिया इसका सेंटर। ओके, ये आपके पास क्या प्रेजेंट है इसमें सेंटर। रेडियस रेडियस इज 3 सेमी एंड नेक्स्ट जो आपके पास सर्कल है इसमें आपका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपने बताया इन केस रेडियस इज 3 सेमी, diameter is the twice of radius is 6 semi, स्टूडेंट्स ये जो आपके पास सर्कल है, सपोज कीजिए कोई भी एक वायर से बना हुआ है, कोई एक रिंग से बना हुआ है, तो आप इसको एक पॉइंट से कट कीजिए यहां से, और कट करने के बाद इसको एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में आप यहाँ पे फिक्स कीजिए कुछ इस प्रकार से। ये आपके पास क्या कहलाएगा इसका पेरीमीटर। इसको पेरीमीटर बोल सकते हैं, सेकेंडली हम इसको बोल सकते हैं सरकमफेरेंस। ये क्या है इसका पेरीमीटर एज वेल एज सरकमफेरेंस। ओके, अब क्या किया, जब इसको कट कर लिया, अब स्केल की हेल्प से हमने इसको मेजर कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से इसको हमने मेजर किया। तो जो सरकमफेरेंस है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 1885 सेमी। ये सब क्या है हमारे पास सरकमफेरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या लेते हैं, एक रेशियो लेके चल रहे हैं यहाँ पे। रेशियो इज सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर। तो आप देखिए सरकमफेरेंस आपने क्या बताया यहाँ पे दिस, और डायमीटर आपके पास क्या है 6 सेमी। तो 1885 डिवाइड बाई 6, तो स्टूडेंट इसका जो अप्रोक्स रिजल्ट है वो आपके पास कितना आ जाएगा? अप्रोक्स रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 3.14। चलते हैं सेकंड केस पे। ओके, अब यहां पे रेडियस आपके पास कितना है, रेडियस इज 4 और इसका डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8। ओके, सरकमफेरेंस सेम चीज आप इसमें भी कर लीजिए कि इसको आप यहां से कट कीजिए और इसका ये कंप्लीट जो पेरीमीटर है ये क्या होगा इसका सरकमफेरेंस। तो हमने बताया था ये तो आपके पास कितना आया था 85, एंड जब 4 सेमी का अगर आपके पास कोई सर्कल है तो उसका जो यहाँ से कट करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट बाय स्केल से आ रहा है वो आपके पास आया स्टूडेंट 25.1 सेंटीमीटर। ओके, तो चलते हैं इस केस के लिए भी। सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर इज 25.1 डिवाइड बाई, अब देखिए इसका डायमीटर आपके पास क्या है 8, वैल्यू इज 3.14 अप्रोक्स। ठीक है, एंड सेम नेक्स्ट सर्कल सपोज कर लीजिए इसका आपके पास कितना है 5, उसके अकॉर्डिंग इसको हम कट करेंगे, एक स्ट्रेट इसको मेजर करेंगे, और इसका भी आपके पास एक सरकमफेरेंस होगा, एक डायमीटर होगा, और स्टूडेंट्स उसका भी जो रेशियो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 3.14 अप्रोक्सली, यही इसमें फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब हम एक सरकमफेरेंस का उसके डायमीटर से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उनका जो रेशियो ले रहे हैं वो सभी में क्या रहा है 3.14। तो दिस वैल्यू
दिस वैल्यू इज पाई, और ये जो वैल्यू है आपके पास जो अप्रोक्स 3.14 आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जो वैल्यू क्या कहलाएगी, पाई। तो स्टूडेंट हमने पाई को 3.14, ये जो आपको बताया लोअर केस में जो पाई का नोटेशन और उसकी जो अप्रोक्स वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 3.14, तो आप इन केसेस के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि हम ये किस प्रकार से लिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट, पाई इज 22 डिवाइड बाई 7, हमने ऐसा भी लिखा हुआ देखा है। तो स्टूडेंट आप एक चीज बताएं कि जो 22 एंड 7 है, क्या इसमें कोई चेंजमेंट हो सकता है कि हमारा मन कर रहा हो कि हम इसमें से 23 ले लें और डिवाइड में हम इसमें 8 ले लें, या 22 ही क्यों लिया है इसको, यहाँ पर 7 ही क्यों लिया गया है, इसमें कोई और कुछ चेंज हो सकता है या प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 22 एंड 7 है क्या, ये भी जानिए आप। तो स्टूडेंट्स चलो मैं उससे पहले एक चीज आपको और बताऊंगा इसमें, वो क्या, क्योंकि आपने इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे क्या बता दिया, पाई, तो इनका जो रिजल्ट चलता है वो देखिए बाप, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर इज इक्वल टू, आपने क्या बताया, इन सभी का जो हमारे पास रेशियो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 3.14, और उस वैल्यू को हमने क्या कहा है यहाँ पे, पाई, तो इज इक्वल टू पाई, ये आपके पास क्या हो गया, पाई। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू, अब देखो डायमीटर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2r। ओके, इसको रीअरेंज करते हैं, 2πr इज द सरकमफेरेंस। तो स्टूडेंट ये आपका सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो डिस्कवर हो चुका है, 2πr, आपको सब पता है यहाँ पर किस प्रकार से इसको हम तैयार कर रहे हैं। चलो इससे नेक्स्ट जो मैं वहां पॉइंट बता रहा था, अब देखिए वो पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, तो इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल 22 डिवाइड बाई 7, तो ये 22 किसको इंडिकेट कर रहा है, उस सर्कल में उसके सरकमफेरेंस को, एंड 7 किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, उसके डायामीटर को। तो ये सरकमफेरेंस डिवाइड बाय जो डायामीटर है, जो 22 डिवाइड बाय 7, ये रेशियो हमारे पास क्या कहलाएगा, पाई। ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज आती है, या आप इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें से एक आर्क लेते हैं, या आप इसमें से इस प्रकार से कीजिए, एक लाइन हम ड्रा करते हैं इसमें, जो इस सेंटर में से पास कर रही है, ये आपके पास क्या हो गया, इसका डायमीटर। ओके, और इस डायमीटर लेंथ को हम एक कर्व फॉर्म में लेके चल रहे हैं, कि जो भी आपका डायमीटर है उसको हमने क्या कर लिया, थोड़ा कर्व में कर लिया। तो सपोज कीजिए कि जो पहला कर्व किया, इसके ऊपर चलो ब्लैक वाइट से ही करना पड़ेगा, सपोज कीजिए कि पहला जो आर्क चल रहा था उसका लेंथ हमारे पास अप्रोक्स इतना हुआ, ठीक है। सेकंड हमने मान लिया इसके पास आ गया, या चलो थोड़ा और पीछे ले लेते हैं इनको, इतना हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये है, एंड थर्ड ये सेकंड, उसी डायमीटर को हमने मेजर कर लिया। नेक्स्ट थर्ड टाइम भी आपने इसको मेजर कर लिया है, ठीक है।
तो ये जो डायमीटर कितने टाइम हो गया, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। एंड जो ये हमारे पास बच रहा रिमेनिंग, ये स्टूडेंट हमारे पास है उस डायमीटर का 1.4, जो उसको मेजर करेंगे तो उसका 0.14 आ रहा है। तो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और पूरा कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.14। तो उन दोनों के रेशियो को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। चलिए अब आते हैं कि 22 डिवाइड बाई 7। अब यहां पर आपके पास रेशनल, इरेशनल, इन दोनों के आधार पे इसको हम सेपरेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 22 डिवाइड बाई 7, P बाई क्यू फॉर्म, किसमें लिखा हुआ है ये, P बाई क्यू फॉर्म में, वेयर P कोमा Q किस में बिलोंग कर रहा है आपके पास, इंटीजर, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारा फॉर्मेट तो आपके पास किस में चला जाएगा, रेशनल के अंदर। तो 22 डिवाइड बाई 7, ये तो आपके पास क्या हो चुका है, इट इज ए रेशनल। यस या नो। दूसरा, अगर मैं 22 डिवाइड बाई 7 को डिवाइड करता हूं तो जो वैल्यू आती है 3.14, 285714, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से चल रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि 3.142857, इसके बाद आगे जो हमारे पास नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो क्या होना स्टार्ट हो गई हैं, रिपीट। तो देखिए रेशनल की इसके अकॉर्डिंग भी हम पहचान कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए, अब ये कंटिन्यूस चल रहा है, नॉन टर्मिनेट है साथ साथ, बट यहां पर क्या हो गया, ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये किसकी कंडीशन होती है, रेशनल। नेक्स्ट, अगर हम, अब ये जितना भी पॉइंट आप इसमें लेके चल रहे हैं, ये सारी वैल्यूज क्या है यहाँ पे, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्स वैल्यूज है आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पाई की। स्टूडेंट जो पाई है वो कंसीडर किस में किया जाता है, इरेशनल नंबर में, क्योंकि पाई का 22 डिवाइड बाई 7 इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू। अगर इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो यहां पर जो भी चीज लिख रखी है इसमें कुछ ना कुछ तो आपके पास, जैसे 3 पॉइंट, चलो इसको हटाते हैं, पाई के लिए अगर यूज करें तो 3.141565, इस प्रकार से ये लिखा जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो यहाँ पे टर्मिनेट हो पा रहा है, और स्टूडेंट यहाँ पे किसी प्रकार का रिपीटेशन भी नहीं है, नॉन रिपीटेशन, ना टर्मिनेट है ना रिपीटेशन है। तो ये किसके लिए कहा जाता है, इरेशनल के लिए। तो आप इन दोनों पॉइंट को समझिए कि पाई इरेशनल, बट जिसके इक्वल हम यूज कर रहे हैं 22 डिवाइड बाई 7, वो आपके पास क्या होगा, रेशनल। तो ये इसका अप्रोक्सली, और ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या बन गया, ये इरेशनल। ओके। तो स्टूडेंट्स ये था इसका एक लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट पाई, जिसमें उस हम उसके अपर केस, उसके जो लोअर केस हैं उनको अच्छे से जान लिया है। अब आता है हमारे पास पाई डे। जैसा कि बताया कि आपके पास जो पाई की वैल्यू है 3.14, ओके। तो इसी के अंदर इसका जो पाई डे है वो इनबिल्ट है 1.4, इसको हम एज ए डेट के लिए यूज कर रहे हैं, और जो 3 है इसको हम मंथ्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो डेट हमारे पास कितना हो गया,
14 और थर्ड नंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये आपके पास क्या हो चुका है, मार्च। 14 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, पाई डे। तो एक ऐसा नंबर जिसके बारे में आपने सारा जान लिया है, किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन हो रही है, प्रकार से आप इसको रेशनल इरेशनल में डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें जो इसका जो लोअर केस है उसमें पाई की वैल्यू हमने ये जनरली असाइन कर रखी है, और अपर केस के अंदर पाई यूज फॉर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स के लिए आता है, जिसमें आपने दोनों को अलग अलग पढ़ लिया है, विद लिमिट एंड लिमिट लेस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का अपना पाई का एक इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्लास जो क्लास का जो हमने नामांकन किया है, वो इतना जो आप मिस्ट्री ऑफ पाई को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा है। होप सो आपको ये आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, चलते चलते कुछ लाइंस आपके लिए, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बता रहे थे, आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है, तो उन्हीं की कुछ लाइनें हैं जो हमें हमारे जीवन में कंप्लीटली फॉलो करनी है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, और फॉलो के लिए हम सबको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जो तू चाहता है वो होता नहीं है, ध्यान से सुनना, जो तू चाहता है वो होता नहीं है, होता वो है जो वो चाहता है, तू वो कर जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें। थैंक यू।